नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बीए पास कोर्स पार्ट फर्स्ट, बीए पास कोर्स पार्ट सेकंड और बीए पास कोर्स पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर। आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अर्थात स्नातक कर रहे हैं और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए पास कोर्स पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर। देखिए, इसमें दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें 3 मेजर यूनिट्स हैं, अर्थात 3 खंड हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, अर्थात फर्स्ट जो सेक्शन है, उसमें आपका सिलेबस रहेगा ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, अर्थात व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। देन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अर्थात अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। और फिर है रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेज, अर्थात राजनीति विज्ञान विषय का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। और उसके बाद फर्स्ट यूनिट में है मेजर कंसेप्ट, जिनमें है पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, अर्थात शक्ति, सत्ता और वैधता। और फिर सेक्शन बी में, अर्थात यूनिट सेकंड में है पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अर्थात राजनीतिक विकास। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अर्थात राजनीतिक आधुनिकीकरण। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, अर्थात लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, अर्थात राजनीतिक दल और दबाव समूह। देन थियरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अर्थात विधि का शासन और संविधानवाद। और उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस, अर्थात शासन के अंग और उसके कार्य, विशेष रूप से आधुनिक दृष्टिकोण के विशिष्ट संदर्भ में। और इसी प्रकार आपकी जो सी सेक्शन है, अर्थात खंड ग में आपका सिलेबस रहेगा पॉलिटिकल आइडियोज़ को लेकर, अर्थात राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर, जिसमें प्रमुख है लिबरलिज्म, अर्थात उदारवाद। आइडियलिज्म, अर्थात प्रत्ययवाद। देन मार्क्सिज्म, अर्थात मार्क्सवाद। देन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद। देन अनार्किज्म, अर्थात अराजकतावाद। और लास्ट है आपके फेमिनिज्म, अर्थात नारीवाद। और यदि हम बीए पास कोर्स पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर आपके रहेगा रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, अर्थात प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें आप देखेंगे आपका जो सेक्शन ए है उसमें है मनु, कौटिल्य, शुक्र। सेक्शन बी में है आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। और जो सेक्शन सी है उसमें आपका सिलेबस रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण और लास्ट है आपके दीनदयाल उपाध्याय। तो ये सिलेबस आपके इस प्रकार बीए पास कोर्स पार्ट फर्स्ट का है। इसी प्रकार हम देखते हैं बीए पास कोर्स पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी आपके 2 पेपर हैं और पेपर फर्स्ट आपके रहेगा सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर, जिसकी फर्स्ट यूनिट में रहेगा ब्रिटेन, सेकंड में है संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड जो यूनिट है आपके उसमें आपके रहेगा चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था। और सेकंड पेपर रहेगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें भी आपके 3 यूनिट्स रहेगी। फर्स्ट यूनिट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपका सिलेबस रहेगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्थापना,
उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा, गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में संवैधानिक विकास, भारत में शासन अधिनियम 1919 द्वैध शासन के विशेष संदर्भ में, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में, और संविधान निर्मात्री सभा। यूनिट बी में आपका सिलेबस कंटेंट रहेगा संविधान की प्रस्तावना, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका जिनमें हम देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, केंद्र राज्य संबंध, संवैधानिक एवं विधिक आयोग जिनमें है निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और यदि हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में सिलेबस रहेगा राज्यों का शासन अर्थात राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा और उसका प्रभाव, दलीय व्यवस्था, भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, और इसके अलावा आपके रहेगा पंचायती राज एवं नगर निकाय 73वें और 74वें संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ में। और इसी प्रकार यदि हम बीए पास कोर्स पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें भी आपके दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट आपके रहेगा रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अर्थात प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक, और इसमें आपके 3 यूनिट रहेंगी, यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। फर्स्ट यूनिट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपके सिलेबस रहेगा प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास। यूनिट बी में आपका सिलेबस रहेगा मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। और यूनिट सी की यदि हम बात करें तो यूनिट सी में आपका सिलेबस रहेगा बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और हेराल्ड लास्की। थर्ड ईयर में आपके सेकंड पेपर रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस वर्ल्ड वार सेकंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी अर्थात द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति। और इसमें आपके यूनिट फर्स्ट में आपका सिलेबस कंटेंट रहेगा द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, शीत युद्ध और इसके विभिन्न चरण, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, कार्यप्रणाली और भूमिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तृतीय विश्व, साम्यवादी खेमे का विघटन और यूरोप का पुनर्गठन। यदि हम बात करें यूनिट बी की तो हम देखते हैं यूनिट बी में आपका सिलेबस रहेगा भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता, पूर्व की ओर देखो नीति, भारत के पड़ोसी देश एवं प्रमुख शक्तियाँ जिनमें हम देखेंगे अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंध, और समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की स्थिति। और यदि हम बात करें खंड ग की तो हम देखते हैं खंड ग में जो सिलेबस है उसमें आपके मुख्य पॉइंट रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां एवं मुद्दे, पश्चिमी एशिया की राजनीति, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसमें हम बात करेंगे आसियान एवं सार्क, ब्रिक्स, इप्सा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग एवं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता, समसामयिक वैश्विक मुद्दे जैसे मानवाधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे, लैंगिक न्याय, आतंकवाद एवं परमाणु प्रसार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बीए पास कोर्स पार्ट फर्स्ट, बीए पास कोर्स पार्ट सेकंड और बीए पास कोर्स पार्ट थर्ड का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो आपके इसमें बताया गया है। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।